लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ गोल्डन नहीं हो रहा है। कुछ अरसे से मुसलसल भौचाल आ रहा है यहाँ पे। नए चेयरमैन के इंतखाब के बाद कई हैरानकुन चीज़ें सामने आई हैं। पहले तो न्यूजीलैंड दौरा अधूरा छोड़कर चला गया, फिर इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड कप स्क्वाड पर भी एतराज़ात उठ गए। हेड कोच मिसबा, बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने इस्तीफे दिए। और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट, इख्तियारात में कमी, तनख्वाह में कटौती पर पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने रमीज राजा के चेयरमैन मुंतखब होने के 16 दिन बाद दे दिया इस्तीफा। जराये के मुताबिक वसीम खान ने चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया। चेयरमैन पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा खत्म करके डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ करवाने के ख्वाहिशमंद हैं। मामला यहीं तक नहीं रुका है, पीएसएल तनाज़े की इनसाइड स्टोरी भी आई है सामने। फ्रेंचाइज मालिकान रमीज राजा के रवैये से नाखुश हैं। पता ये चला है कि रमीज राजा ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि जी टेक इट और लीव इट। मुल्तान सुल्तान ने डॉलर का रेट मुकर्रर करने का कहा तो रमीज ने जवाब दिया कि डॉलर का रेट उसी हिसाब से चलेगा, मुझे नैब जाने का कोई शौक नहीं है। पेशावर ज़ल्मी के जावेद आफरीदी ने रमीज राजा को कहा कि 3 महीने बहुत अहम है, जिस पर रमीज राजा गुस्से में आ गए। कहा आप लोग मुझे धमका रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नदीम उमर भी जज्बाती हो गए। कहा अगर मामला हल ना हुए तो हम अदालत जाएंगे, जिस पर रमीज ने टेक इट और लीव इट कह दिया। इसी दौरान एक और खबर भी आई कि इंग्लैंड टीम के दौरा पाकिस्तान मनसूखी पर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इयन वॉटमोर ने माफ़ी भी मांग ली है। तो क्रिकेट से जुड़े इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग भाई। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? ये क्रिकेट में जो तूफ़ान और तलातुम, एक तो कराची में बारिश और वहाँ भारतीय साहिल पे जो है वो तूफ़ान आ रहा है गुलाब, और यहाँ भी जो है बड़ा गुलाबी किस्म का तूफ़ान आया हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट में। क्या कुछ हुआ पिछले इन हफ्तों में, ख़ास तौर पे रमीज़ राजा के लिए? तो वो कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। वो आए, उन्होंने कुर्सी संभाली और उसके बाद से अब तक वो कुर्सी हिल ही रही है। इस्तीफों की लाइन लगी हुई है, टीमें नहीं आ रही हैं और अब पीएसएल वाले भी आंखें दिखा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर फैसल आपको भी और महक को भी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी रमीज राजा को 13 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया था, कल 29 सितंबर थी। 16 दिन में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में कि इतनी कभी भी किसी चेयरमैन के आते हुए नहीं हुई थी। इस्तीफों पर इस्तीफे और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का, जिस तरह आपने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया कि न्यूजीलैंड का पाकिस्तान छोड़कर चले जाना, दौरा अधूरा, तो मेरे ख्याल में रमीज राजा के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अभी आपने जिक्र किया पीएसएल फ्रेंचाइजीज के साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी, उसके हवाले से भी पिछले दौर में भी फ्रेंचाइजीज और क्रिकेट दरमियान ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं थे फैसल, और फ्रेंचाइजीज ओनर जो थे वो अदालत में चले गए थे। लेकिन अब रमीज राजा को उनके साथ बैठकर बात उन्होंने तो की है। अब देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग टास्क है रमीज राजा के लिए। मेरी अपनी राय ये है कि शायद उन्हें जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पैटर्न इन चीफ हैं पीसीबी के, वजीर आजम पाकिस्तान, उन्होंने टास्क दिया है कि जाओ करो, चाहे इसके लिए कितने कड़वे घूंट क्यों ना पीने पड़े। तो मेरे ख्याल में वो उनको, चूंकि उनकी सरपरस्ती हासिल है पैटर्न इन चीफ की, तो इसलिए वो धड़ाधड़ फैसले कर रहे हैं, उनको फ्री हैंड दिया गया है। सही है। अच्छा इकबाल भाई, अगर हम टाइमिंग देखें वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम देख रहे हैं कि एक टाइम में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होती है, लेकिन फिर होता ये कि न्यूजीलैंड आने से भी इनकार करता है, इंग्लैंड आने से भी इनकार करता है, और अब हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी मशकूक हो गया। और इसमें थोड़ा क्रेडिट जो है वो अगर वसीम खान को दिया जाए तो गलत नहीं है। ऐसे में उनका इस्तीफा दे देना, आप इस तमाम तर मामले को कैसे देखते हैं? उनके इस्तीफे को कैसे देखते हैं? इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं वसीम खान का इस्तीफा तो ऑन द कार्ड था जब रमीज राजा का ऐलान हुआ बहैसियत चेयरमैन पीसीबी, क्योंकि रमीज राजा इख्तियारात के साथ काम करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि चेयरमैन बनने से पहले रमीज राजा और एहसान मानी दोनों की वजीर आजम से मुलाकात हुई और एक तजवीज़ दी गई थी। एहसान मानी साहब ने कहा मुझे कुछ वक्त दिया जाए, मुझे टीवी राइट्स बेचने हैं, मुझे फ्रेंचाइजीज का मामला ठीक करना है। तो वजीर आजम ने उनको कहा कि 1 साल तक रमीज राजा को वाइस चेयरमैन रख लें और आप एज ए चेयरमैन काम करें। तो एहसान मानी ने मना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो नहीं, उनको अंदाजा था कि रमीज राजा इख्तियारात के साथ आएंगे, और वही हुआ। जब रमीज राजा को चेयरमैन बनाया गया तो इख्तियारात के साथ आए। और जहाँ तक आपने बात की महक वसीम खान की, वसीम खान अगरचे उनको इंग्लैंड से लाया गया, भारी तनख्वाह पर लाया गया, बहुत सारी मराहत दी गई, लेकिन वो जो तवक्को की जा रही थी ना कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होगा, वो बेहतर करने में मुकम्मल तौर से नाकाम रहे। इसमें कोई शक नहीं कि वसीम खान के दौर में पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की बहाली हुई, जो 3 मार्च 2009 को हमसे रूठ गई थी, जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई।
लेकिन उसके अलावा दीगर मामला जैसे DRS का ना होना न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, और फिर आखिरी लम्हे पर न्यूजीलैंड का चले जाना और इंग्लैंड का इनकार, क्योंकि वसीम खान इंग्लैंड से आए थे तो ये तवक्को की जा रही थी कि उनके इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो अपने असर रसूख का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने हमें हरी झंडी दिखा दी। हालांकि गुज़िश्ता बरस भी और इस साल भी हमारी टीम इंग्लैंड गई थी, तो मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो ये पसे पर्दा जो जितने फैक्टर्स थे ये वसीम खान के जाने का सबब बन। राइट, अच्छा चलें, ये तो हमने बात कर ली इंटरनेशनल टीम्स की और वसीम खान की। ये PSL में क्या मसला हो रहा है, क्या हुआ है अंदर खाने मीटिंग में? कुछ तो हमने बताया, कुछ आप भी बताएं मिर्जा भाई, आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए फैसल, PSL में ये हो रहा है कि एक तो वो डॉलर्स का रेट फिक्स करना चाह रहे हैं जो फ्रेंचाइजेज हैं, और वो कह रहे हैं कि हम नुकसान में जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें सपोर्ट करे। जब भी PSL होती है ज़्यादातर मुनाफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास चला जाता है और फ्रेंचाइजीज ने करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, तो उनका एक तो ये इतराज़ है। फिर दूसरे वो इस बात पे भी चिराग पा हुए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम चूँकि फरवरी में पाकिस्तान उसे आना है, तो PSL को ये जनवरी में कराने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जब वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, गौर किया है। तो जनवरी में आया PSL की फ्रेंचाइजीज को उनके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी एक मसला है। और भी कई गंभीर मामलात हैं कि जिन पर बातचीत हो रही है, और मेरे ख्याल में, और इससे पहले आपको याद होगा जब वसीम खान चेयरमैन, एहसान मानी चेयरमैन और वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो फ्रेंचाइजीज लाहौर हाई कोर्ट चली गई थी, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रेंचाइजीज को कहा कि आप PCB के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, बाहिमी रजामंदी से मामलात को हल करें। तो फिर वो केस वापस ले लिया गया। तो मामलात तो इनके गुज़िश्ता दौर से ही कशीदा थे। अब रमीज का इम्तिहान है कि रमीज इन मामलात को हैंडल कैसे करते हैं। सही, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना कि पैसा आए और फिर पैसा लगेगा, तो पैसा ही पैसे को कमाता है इकबाल भाई। अच्छा, एक और चीज़ है, दौरे मनसूखी की जब बात हुई तो हमने ये कहा कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब इंग्लैंड ने सिर्फ मुआफ़ी मांगी और मामला यहाँ पर निमट गया। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि ओके, मुआफ़ी मांग ली है तो ठीक है, लेकिन जो हमें नुकसान हुआ है फाइनेंशियली भी, जो हमारी प्रोफाइल ख़राब हुई है, वो एक अपनी जगह, वो उस नुकसान का अजाला नहीं कर पाई उनकी मुआफ़ी। बिल्कुल महक, आपने सही कहा। उस नुकसान के अजाले के लिए जब ICC का इजलास होगा तो रमीज राजा यकीनन बात करेंगे PCB के चेयरमैन की हैसियत से कि हमारा जो लॉस हुआ है, न्यूजीलैंड का लॉस हुआ, फिर उसके बाद इंग्लैंड का लॉस हुआ, उसकी तलाफी की जाए। लेकिन अच्छी खबर तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड तैयार हो गया है कि आइंदा बरस, वैसे भी उन्हें आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे पर आना था, जो ICC का शेड्यूल है, तो वो तैयार हो गया है कि आइंदा बरस आए। अब उससे ये फ़ायदा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान आने की जो राहें हैं वो खुल जाएंगी, क्योंकि अगर इंग्लैंड नहीं आता, न्यूजीलैंड चला गया है, न्यूजीलैंड भी अब कह रहा है कि वो भी आइंदा बरस दौरा करेगा, तो अब मुझे ऑस्ट्रेलिया के दौरे के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को, कैंगरूज को, फैसल और महक, आप कुछ कह नहीं सकते, कभी भी वो अपना फैसला बदल सकते। वो तो किंग है ये काम करने में, पहले भी ऐसा कर चुके हैं, और वो कभी भी डिपेंड भी नहीं करते कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, दे सी देयर पोजीशन देमसेल्फ। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाक में जो भौचाल आया हुआ है, वर्ल्ड कप अब थोड़ी ही दूर है, और उससे पहले खा वो PSL के अंदर खाने मीटिंग हो, या फिर वसीम खान का चले जाना हो, या फिर दीगर मामलात, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत जल्द ट्रैक पे आना होगा।